तो दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। लोगों को गर्मी से हाल बेहाल होता देख पानी की किल्लत भी अब बढ़ती जा रही है। यानी लोगों पर गर्मी और पानी की किल्लत की दोहरी मार पड़ रही है। तपती दिल्ली में पानी के संकट से परेशानी अब और बढ़ गई है। बाहरी दिल्ली में सुबह 4 बजे ही पानी की सप्लाई हो रही है। पानी किल्लत ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। पानी के टैंकर्स पर निर्भर एक बड़ी आबादी है, जो कि यमुना के जल स्तर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पेयजल बर्बाद करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पानी का संकट किस कदर बढ़ता जा रहा है और फौरन तौर पर जरूरी है कि इन लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि इन्होंने बताया कि लगभग 4,500 लोग हैं, लेकिन उन सब के लिए सिर्फ एक पानी का टैंकर आ रहा है, जिससे जो किल्लत है वो अभी भी बरकरार है। लोगों का जो दिनचर्या है वो बिगड़ गया है और कई सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती गर्मी, तपिश, हीट वेव और उसके बाद बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। पानी की किल्लत हो रही है, तो लोगों का जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पानी के टैंकर पर एक बड़ी आबादी निर्भर हो गई है ताकि पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। पेयजल बर्बाद करने वालों का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए दिल्ली में किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसकी सबसे बड़ी वजह है गर्मी ने जिस तरीके से परेशान कर रखा है लोगों को, क्योंकि तापमान 50 के पार दिल्ली के कई इलाकों में जा चुका है। और इस तपती गर्मी में अगर राहत कुछ दे सकता है तो वो पानी। हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, दिल्ली की जो फिलहाल की स्थिति है, बिजली की सबसे ज्यादा खपत हो रही है, पानी की खपत हो रही है और पानी की किल्लत बढ़ गई है। एक बड़ी बैठक होने वाली है, बैठक को लेकर के सबसे पहले क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पानी की किल्लत देखी जा रही है, उसको लेकर अब जो है राज्य सरकार एक्टिव बोर्ड में नजर आ रही है। आज सचिवालय में जल मंत्री और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसपे जिस तरीके से पानी की किल्लत हो रही है उसके ऊपर तो बात की जाएगी और तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। आगे किस तरीके के एहतियात कदम उठाने हैं, इस बात को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में पानी की किल्लत देखी जा रही है, उसको लेकर राज्य सरकार की जो जल मंत्री अतिथि हैं वो लगातार हरियाणा के ऊपर हमलावर हो रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो है पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिस कारण से इस तरीके की स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो रही है। जो वाटर लेवल 373, 374 हर साल मई के महीने में देखा जाता था, वो वाटर लेवल जो है 370 के लगभग पहुंचा हुआ है, जिसके कारण जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो पूरी तरीके से पानी नहीं ले पा रहे हैं। जिस कारण से देखा जाए तो चंद्रावल, ओखला और खासतौर से वजीराबाद में इस तरीके की स्थिति देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जल मंत्री लगातार हरियाणा सरकार को चिट्ठी भी लिख रही है और आज भी जो है इस बैठक के बाद एक चिट्ठी हरियाणा सरकार को लिखी जाएगी, ताकि दिल्ली के हस्ते का पानी जो है वो छोड़ा जाए और दिल्ली के लोगों को इस पानी की किल्लत से जो है बचा सके। वहीं इसको लेकर एहतियात कदम भी जो है राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं। पानी की किल्लत को लेकर जिस तरीके से लगातार देखा जाए, भावना एक चीज और समझना चाहेंगे कि जहां पर जिन इलाकों में टैंकर के जरिए पानी भेजा जा रहा है, वहां लोगों की शिकायतें हैं कि लगभग 4,500 की आबादी, लेकिन सिर्फ एक टैंकर भेजा जा रहा है पानी सप्लाई के लिए। ऐसे में तो ये सुविधाएं अगर सरकार दे भी रही है या जल निगम बोर्ड दे भी रहा है, तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जी, दिल्ली में कई जगह ऐसी है जहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है और इसको लेकर अगर टैंकर की व्यवस्था भी की जा रही है, तो साफ तौर पे ये कहा जा रहा है जहाँ 40-40 टैंकर आया करते थे, वहाँ महज अब 5 से 6 टैंकर पहुंच रहे हैं। लोगों का जो पानी की पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। इस कारण से लोग अपने घरों से जो कंटेनर है उनको ई रिक्शा में रख के अपने स्कूटर से बांध कर जो है सुबह नौकरी जाने की बजाय उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे सरकारी नलों में पानी आता है और वहां से पानी भर के लाते हैं और अपने अपने घरों में जो पानी की कमी है उसको पूरी करते हैं। देखा जाए तो भीषण गर्मी का प्रकोप है। कहीं ना कहीं ये जो पानी की समस्या है क्लस्टर्स एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पर ना ही पानी के टैंकर पहुंच पा रहे हैं और लोगों को
गर्मी से बचने के लिए जहाँ कूलर वगैरह में पानी की बेहद ज्यादा जरूरत होती है, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए लोग अब सुबह सुबह अपने घरों से दफ्तर जाने की बजाय जो है पानी भरने जा रहे हैं, ताकि अपने घरों में इस चीजों पानी की कमी को भावना पूरा थोड़ा किया सा जा और सके। एक चीज बताइएगा कि दो सवाल है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं, गर्मी होगी दिल्ली में, पानी की किल्लत होगी दिल्ली में, ये हर साल तय है, तो इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं? और अब अगर आप हरियाणा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, पंजाब सरकार आपकी है जिसको लेकर के बीजेपी भी हमलावर है कि पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहां से क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको लेकर के सरकार क्या सोच रही है? जी देखिए, जिस तरीके से आज भी जो जल मंत्री अतिशी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पंजाब से जो वो पानी आता है वो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा से जो पानी आता है वो पानी रोकने के कारण इस तरीके की स्थिति जो है वो देखी जा रही है, और इसलिए दिल्ली में जो है पानी की कमी हो रही है। वहीं बात की जाए तो जल मंत्री ने ये भी बताया कि हिमाचल सरकार से बात हो चुकी है, हिमाचल सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन हरियाणा जो कि अहम भूमिका निभाता है, हरियाणा को पानी छोड़ना होगा, तभी दिल्ली में इस तरीके की किल्लत को पूरा किया जा सकता है। वहीं रही देखा जाए तो इस पूरे मामले पर जो है राजनीति भी चरमराई हुई है, जहां एक तरफ भाजपा लगातार हमलावर होती नजर आ रही है कि समर एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार किया जाता, तो वहीं अगर बात की जाए राज्य सरकार की, तो उनका कहना है कि मई में देखा जाए पानी की कमी जरूर होती है, लेकिन इतनी किल्लत नहीं देखी जाती। जो यमुना का जल स्तर जो है 370 से ऊपर बरकरार रहता था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं 370 से नीचे जा रहा है, जिस कारण से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो पानी को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके की देखिए और जरूरी है कि जल्द ही इंतजाम जो है वो कर ली जाए। भावना बने रहिए, आगे आपसे जानकारी